कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो जिनका एक खास सीजन होता है और वो खास सीजन में ही मिलती हैं, उसके बाद पूरे साल हमें इंतजार करना पड़ता है। ऐसी ही सब्जियों में शामिल है जैक फ्रूट, जो हम पकाकर भी खाते हैं और कच्चे में उसकी सब्जी, पकौड़ी, अचार, बहुत सारी चीजें बनाते हैं और पकने पर उसका जूस बनाते हैं, शेक बनाते हैं। जैक फ्रूट को पसंद करने वाले दुनिया भर में इसकी जो तादाद है लाखों में है या कह लिया जाए करोड़ों में है। और हमारे जो वीडियो आते हैं, जो फलों से जुड़े वीडियो होते हैं, उसमें आमतौर पर जो हमारे दर्शक हैं उनका एक सवाल जैक फ्रूट को लेकर के होता है, जो रेड जैक फ्रूट है यानी लाल कटहल है उससे लेकर के होता है, या ऐसी किस्मों के बारे में होता है जो साल में एक से ज्यादा बार फल दे। क्योंकि ऐसी किस्मों के बोने से या कह लिया जाए रोपने से किसान भाइयों को भारी मुनाफा होता है या कह लिया जाए दुगना मुनाफा होता है। तो आज उस समस्या के समाधान का जो समाधान है हम लेकर आए हैं। ग्रीनटेक जो लकी हाईटेक नर्सरी है, बस्ती लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर, वहां पर एक ऐसी वैरायटी आ गई है किसानों के लिए, बागवानों के लिए, जो एक से ज्यादा बार फलत देती है और गारंटी शुदा फलत देती है। यानी वो निश्चित तौर पर कम से कम साल में 2 बार फलत देगी ही देगी। तो एक जो बड़ी समस्या थी कि साल भर में कटहल का सिर्फ 1 बार फलत मिलता है, जिसकी वजह से कुछ ही महीने लोग सब्जियों का लुत्फ उठा पाते हैं या उसके फलों के शेक का जूस उठा पाते हैं, फल खाते हैं। अब वो समस्या दूर हो जाएगी। हमारे साथ मंगला मौर्य जी हैं, उस खास वैरायटी के बारे में बताएंगे जो साल में 2 बार या 2 बार से ज्यादा फलत देने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह जो है नियमित फलन देने वाली है और गारंटी शुदा फलत देने वाली है। कौन सी वैरायटी के बारे में आज बताने जा रहे हैं? ये वियतनाम सुपर अर्ली वैरायटी है। थोड़ा पौधा भी उठाकर हम दिखा दें। अच्छा, ये ग्राफ्टेड है या कैसे? नहीं, ग्राफ्टेड रहेगा। जी। अगर ग्राफ्टेड नहीं रहेगा जी तो फलत देने में 5-6 वर्ष लग जाएंगे। जी। ये तुरंत अगले वर्ष से फल देना शुरू कर देता है। अच्छा, रोपने के अगले साल? जी, अगले साल पे ही फल देना शुरू कर देता है। लेकिन हाँ, रोपने का तरीका ये नहीं कि ले जाके आप डायरेक्ट रोप देते हैं बिना आपका गड्ढे की खुदाई में। एक तरीके से जमीन की तैयारी, भूमि की जो तैयारी होनी है, तो अगर विधिवत अगर की जाएगी तो अगले साल पे जरूर फल देगा। ये आपके भाई साहब से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि इस जो पौधे आए थे उसमें फलत आई भी थी। जी, पहले जो उसमें पौधे आए थे थोड़ा बड़े, हल्के से बड़े थे, इस साइज के थे, उसमें समय पहले से ही फल लगे हुए थे। तो इसका चूंकि 2 बार फल देता है, एक बार आपका देता है सितंबर से अक्टूबर नवंबर तक, और दूसरा जो है इधर आपका जून जुलाई में देता है, मई जून में। तो 2 फलत होती है। तो इससे आपका जो वर्ष भर का आपका सब्जी का या फिर पके कटहल की आपूर्ति कर सकता है ये। तो आमतौर पे कह लिया जाए कि जो किसान भाई कटहल को ज्यादा पसंद करते हैं, और कटहल की सब्जी, कटहल का अचार तो मैं खुद पसंद करता हूँ, पका हुआ कटहल का तो नहीं लेकिन उसका शेक पसंद करता हूँ, तो उनके लिए भी इस समस्या का समाधान हो जाने वाला है। जी। तो अब इसी में ही जो वियतनाम की वैरायटी है, इसी में आपका पिंक और रेड में आता है। पिंक का जो अंदर आप देखेंगे जो कोवा कहते हैं, वो बाद में एकदम पिंक कलर का, एकदम लाल रंग का दिखेगा आपको। अच्छा। तो उसका भी जो है आपका पोषक तत्व उसमें ज्यादा होते हैं, कुछ अलग होते हैं, कुछ पिगमेंट। और जैसा कि आपने कहा, इसमें देखिए यहाँ इस पौधे में जो कलम लगी हुई है, देखिए पन्नी अभी भी बंधी हुई है। ये ग्रेफ्टेड रहते हैं। ग्रेफ्टेड होने का ये फायदा रहता है। हाँ। ये आपका तुरंत अगले ही वर्ष आपका फल देना शुरू कर देगा। जी। तो अच्छा, फल लगा है। अच्छा, देखिए फल भी लगा हुआ है। वियतनाम की सुपर अर्ली किस्म है। थोड़ा चाहेंगे कि और नजदीक आ जाएं और कैमरे में दिखा दें। आप ले लीजिए। और मैं खुद इसको ले करके दिखाता हूँ। छोटा है क्योंकि उसमें लगा हुआ, देखिए इसमें अभी जो है इसका फल आया हुआ था, देखिए टूट गया है, सूख गया है। बहुत सारे पौधों में फलत आई थी। तो इतने छोटे पौधे में अगर फलत दिख रही है तो निश्चित तौर पर जब बड़े होंगे तो इसकी फलत अच्छी होगी। ये ड्वार्फ वैरायटी है जो बागवानी में जो एक्सपर्ट हैं या जो फिर घर पे गमले में खेती करते हैं, गमले में कुछ फल लगाए हुए हैं, कुछ लोग अमरूद लगाते हैं, सेब लगाते हैं, बेर लगाए हुए हैं, या फिर आपका जामुन वगैरह लगाते हैं, तो उनके लिए आप इसे भी गमले में लगा सकते हैं। अच्छा। अगर गमले का साइज आप बड़ा कर लें, या फिर ड्रम जो बड़ा वाला 200 लीटर का ड्रम आता है जो तेल का रहता है, बाद में काट के अगर 2 भाग कर लें, उसमें लगा दें, तो आप गमले में भी इसकी फलत ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि ये इसके पौधे कुछ बड़े होते हैं, लेकिन अगर इसकी बात कर लें तो कितने दूरी पर इसकी रोपाई की जरूरत पड़ती है?
देखिए, तो सबसे पहले तो ये है कि आपका जो हमारे के किसान भाई लेके जाएंगे तो अपने किचन गार्डन के लिए लेके जाएंगे, लेकिन फिर भी चूंकि जो नॉर्मल होता है वो व्यावसायिक लेवल पे जो हम लोग नॉर्मल प्रजातियों का पौधरोपण रखते हैं वो 10 मीटर बाई 10 मीटर पे रखते हैं। लेकिन चूंकि ये ड्वार्फ वैरायटी है, ये शुरू से कोई भी पौधा हो, चाहे आम का हो गया, किसी चीज का, जो फल तुरंत शुरू कर देगा उसमें जो है ग्रोथ जो होगा, पौधे की जो बढ़वार होगी, धीरे धीरे भी बहुत बड़ा नहीं होगा। उसी तरीके से ये भी है। तो इसका जो आपका हम पौधे से पौधे की दूरी आपका 5 मीटर रखेंगे, उसका जस्ट हाफ कर देंगे। जी 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 जी, और उसमें अच्छे से रहेगा तो बहुत धीरे बढ़ता है सर। अच्छा, अगर इसके रोपाई की बात करें तो रोपाई का सबसे मुफीद समय क्या है? अपने यहाँ के लिए जो है सभी फलों के रोपाई का सबसे अच्छा समय अगर कहा जाएगा तो जुलाई ही है। अच्छा, कुछ ये जो कटहल में कुछ बीमारियां होती हैं फंगस की वजह से, तो अगर फंगस वाली बीमारियां होती हैं तो कौन सी दवा का इस्तेमाल छिड़काव किसान भाई करे? देखिए, स्टार्टिंग में जो आपका पौधे लगाने में जब आपको करना है उस समय ट्राइकोडर्मा ही डालना। ट्राइकोडर्मा पर्याप्त है। और थोड़ा सा इंसेक्टिसाइड के लिए चाहे उसी में ही आता है बेवेरिया बेसियाना, जिससे आपका ये दीमक वगैरह मर जाते हैं, तो वो भी ऑर्गेनिक ही है। तो ये दोनों का आप प्रयोग कर सकते हैं। या फिर थोड़ा रासायनिक में अगर आप जाएंगे तो फिप्रोनिल नामक दवा आती है, फटेरा, बहुत सारी दवाएं हैं। थोड़ा सा अगर आप डाल देंगे तो दीमक नहीं लगेंगे, फिर कोई समस्या नहीं आएगी। उसको जो आपका डोज देना है आपका खाद का, ऑर्गेनिक दीजिए, थोड़ा सा रासायनिक भी दे सकते हैं। अच्छा, किसान भाई अगर इसको खरीदना चाहते हैं तो किस नंबर पर संपर्क करें जिससे वो आप? ये भाई साहब का नंबर जो है 79 85 40 53 54, 79 85 40 53 54। इस पे आप व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से भाई साहब से जुड़ के आप अपना संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हाँ, तकनीकी रूप से कोई भी अगर किसी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में आपको वहाँ कमेंट करें, हम उसका प्रयास करेंगे। हम आपकी वीडियो प्रयास करते रहते हैं कुछ यथासंभव जो है रिप्लाई करने का। तो हमारे साथ मंगला मौर्य जी थे, अभी मैं लकी हाईटेक नर्सरी पर था। और एक खास वैरायटी जो सबसे बड़ी सवाल किसानों का था कि हमको ऐसी वैरायटी बताइए जो साल में 2 बार कटहल का फल आए, वो पके भी और उसका अचार, सेक, सब्जी, पकौड़ा सब कुछ बनाया जा सके। तो आज उन्होंने उसका समाधान कर दिया, लाई अपने, और जो साल में 2 बार फल देगी, जून जुलाई में देगा, सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा। तो किसान भाइयों के लिए भारी मुनाफा भी देने वाली फसल साबित होने वाली है। और अगले वर्ष से ही फल आ जाती है, क्योंकि फल बड़े होते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगले वर्ष ना ले, 2-3 साल बाद ही ले। जी जी जी, नहीं आ जाएगा। फल बहुत बड़ा नहीं सर इसका होगा। जी जी, फल इसका 1-1.5 किलो का होगा। अच्छा, सब्जी के लिए काफी मुफीद होता है। हाँ, तो टाइम से तोड़ ले, कोई समस्या नहीं होगी। तो सब्जी के लिए भी काफी मुफीद होता है। और इन्होंने जो नंबर बताया, नंबर एक बार और जाते जाते रिपीट कर दीजिए। और इसी वैरायटी में पिंक भी आता है, रेड भी आता है। तो कब तक उपलब्ध हो जाने वाला है पिंक और रेड वाला? पिंक अगली बार जो है जुलाई में पौधा आएगा। हाँ, जुलाई आ जाएगा, पिंक रेड आ जाएगा फिर। जी जी, जुलाई में। तो एक बार जाते जाते चाहेंगे नंबर और रिपीट कर दें, जिससे हम किसान भाइयों पे समस्या 7985405354। तो इस नंबर पर संपर्क करिएगा। पौध के क्रय करने के लिए, जानकारी लेने के लिए, फोन ना रिसीव हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, जिससे जो इसके ऑनर है लकी हाईटेक नर्सरी के, वो आपको जवाब दे पाए, आपकी समस्याओं का समाधान कर पाए और पौधों को खरीदने की से जुड़ी जानकारी भी दे पाए। वीडियो कैसा लगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और आपसे गुजारिश भी है कि इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि कुछ जो नई वैरायटियां आ रही हैं, किसानों का कम जानकारी है, किसानों तक वो जानकारियों की पहुंच कम है। और ऐसे ही वीडियो है जो किसानों की आय बढ़ाने में लाभदायी साबित हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।